दोस्तों, रेलवे की ओर से बड़ी बड़ी भर्तियां तो निकाली जा रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने संसद में खुद खड़ा होकर ये बोला था कि रेलवे के अंदर 1,43,000 से भी ज्यादा पोस्ट खाली है। तो अब सवाल आता है कि जनवरी से लेकर अभी तक टोटल कितने पदों पर भर्तियां जारी कर दिया है रेलवे ने, और उन सभी भर्तियों में क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं, और उस बदलाव से रेलवे स्टूडेंट्स को क्या फायदा और क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है, और आखिर अभी और कितने पदों पर भर्तियां आना बाकी है। आइए आज की इस वीडियो में रेलवे के सारा ऑफिशियल डाटा को दिखाता हूँ और उसी डाटा के बेस पर भी बात। तो सबसे पहले ये ऑफिशियल कैलेंडर को देखिए जो रेलवे ने 5 दिसंबर 2025 को जारी किया था, जिसमें रेलवे ने क्लियर मेंशन किया है कि कौन सा पोस्ट किस महीने जारी किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो एएलपी की पोस्ट आती है, और इस पोस्ट को रेलवे ने बताया था कि फरवरी में आना है, लेकिन रेलवे ने एएलपी की जो पोस्ट है वो मई में जारी किया है, यानी कि इस पोस्ट को जारी करने में रेलवे ने 3 महीना ज्यादा समय लगाया। इसके बाद दूसरी पोस्ट आती है जो कि आरआरबी टेक्नीशियन की आती है, जिसमें रेलवे ने बोला था कि ये जो पोस्ट है वो मार्च में जारी किया जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस महीने यानी कि रेलवे ने मई में इसका शॉर्ट नोटिस ही जारी किया है, और इसकी जो फॉर्म है वो 30 जून से भरे जाएंगे, यानी कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी 3 महीना देर किया है। जिसके बाद आती है सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट, जिसमें रेलवे ने बोला था कि अप्रैल में ये पोस्ट आएगी, और इसको रेलवे ने सही समय पर जारी किया है, लेकिन जारी भी ऐसा। तो अगर आप इसका पोस्ट देखेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल जो पोस्ट है वो 119 सी पोस्ट जारी किया गया है। जिसके बाद आती है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट, जिसको रेलवे ने बोला है कि जुलाई में जारी किया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है वो आपके अगस्त में आने वाली है। जिसके बाद आइसोलेट कैटेगरी की जो पोस्ट होती है वो आपके अगस्त में आएगी, और सबसे लास्ट में यानी कि जो लेवल 1 की पोस्ट होती है, जिसको आरआरबी ग्रुप डी के नाम से जानते हैं, इसकी जो पोस्ट है वो अक्टूबर में आना था, लेकिन रेलवे ने पूरा उल्टा पुल्टा ही कर दिया। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी का ही वैकेंसी दिया गया था, जिसमें टोटल जो पोस्ट है वो 22,195 पोस्ट पर भर्तियां निकली, जिसका फॉर्म 31 जनवरी से 2 तक भरे गए थे। जिसके बाद रेलवे ने एक और शॉर्ट नोटिस जारी किया था जो कि आरआरबी एएलपी का था। इसमें रेलवे ने कहा था कि 2026 में 11,127 पोस्ट पर भर्तियां देंगे, जिसका फॉर्म 15 मई 2026 से भरे जाएंगे, और जिसका लास्ट डेट 14 जून रहने वाला है। और रेलवे ने किया भी ऐसा, यानी कि इसके फॉर्म भरने की जो डेट थी वो 15 मई से इसके लिंक एक्टिवेट कर दिए गए, और अभी के समय में इसके फॉर्म भी भरे जाएंगे। इसके बाद अगर हम इसके तीसरे पोस्ट आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर इसके शॉर्ट नोटिस आने से पहले ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि 65 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी आ रही है, और ठीक ऐसा ही हुआ। रेलवे ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया जिसमें ये बताया गया था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए 65 पोस्ट पर भर्तियां आने वाली है, जिसके फॉर्म आपके 30 जून से भरे जाएंगे। तो अब आते हैं इसके चौथे पोस्ट आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर पर, जो कि रेलवे ने 119 पोस्ट पर भर्तियां जारी की है। इस पोस्ट को देखकर एक कहावत याद आती है, ऊँट के मुंह में जीरा डालना, यानी कि आप खुद सोच के देखो कि ग्रुप डी जैसे पोस्ट में करोड़ों में फॉर्म भरे जाते हैं, तो सेक्शन कंट्रोलर में कितना भरा जाए, बाकी आप खुद समझ जा रहे हो, ज्यादा समझाने की जरूरत भी नहीं। तो अब आइए समझते हैं कि रेलवे ने जनवरी 2026 से लेकर मई 2026 तक कितने पोस्ट पर भर्तियां जारी की है, क्योंकि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बोला था कि 1,43,000 पोस्ट पर भर्तियां आना बाकी है। तो थोड़ा इसको जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की। यहाँ पर 22,195 पोस्ट पर भर्तियां आई थी। इसके बाद दूसरी पोस्ट आरआरबी एएलपी की जो भर्तियां निकली थी, इसमें 11,127 पोस्ट पर भर्तियां निकली थी। इसके बाद तीसरे पोस्ट आरआरबी टेक्नीशियन की बात करें तो यहाँ पर 65 पोस्ट पर भर्तियां आने वाली है। सबसे लास्ट पोस्ट यानी कि सेक्शन कंट्रोलर की बात करें तो यहाँ पर 119 पोस्ट पर भर्तियां आई है। अगर इन सभी पोस्ट को जोड़ दें तो टोटल होती है 40,006 पोस्ट, मतलब कि रेलवे के अंदर अभी भी 1,02,994 पोस्ट खाली है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना।